Hello dear student, today we are going to finish the chapter The Fun They Had, which is taken from the lesson 1. Sure they had a teacher. निश्चित ही उनका एक टीचर भी होता होगा, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता है. इट वॉज अ मैन. ये एक व्यक्ति होता है. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तब मागी कहती है एक व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन. तब जिमी उसको बताता है कि वो लड़के और लड़कियों को सेम थिंग बताता है, उन्हें होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. एक व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज. तब जिमी कहता है नहीं वो है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. वो जरूरत से कुछ ज़्यादा जानते हैं. आई बेचा. मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी इस बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही, लेकिन वो डिसएग्री थी. शी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझको पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर. टॉमी बहुत जोरों से चिल्लाकर हंसा. यू डोंट नो मच मार्गी. मार्गी, इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानती. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर जो है घरों में नहीं रहते. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ ही सीखते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और ये बात भी श्योर होनी चाहिए कि वो एक ही ग्रुप के होने चाहिए. तब मागी कहती है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. मेरी माँ तो ये कहती है एक टीचर को बच्चों के दिमाग के हिसाब से, यानी लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके दिमाग के हिसाब से उसको फिट होना चाहिए. इट टीचर्स, जो कि हमें पढ़ाता है. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर जो बच्चा है डिफरेंटली सिखाया जाता है उसको. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट व्हाट वे देन. तब वो उस तरीके से पसंद नहीं करते, वो काम नहीं करते. इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें कोई पसंद नहीं है, टॉमी कहता है यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने जल्दी में जवाब दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो इसे पसंद नहीं करती. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. वो तो उन फनी स्कूल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड. उसके तो अभी आधे भी फिनिश नहीं हुए थे. व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. जब मार्गी ने की माँ ने उसको बुलाया. मार्गी स्कूल. मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर घड़ी की तरफ देखा. नॉट येट ममा. ममा अभी नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन. मिसेस जोन उसकी माँ का नाम था मार्गी की. कहती है अब हो चुका है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद टॉमी की क्लास का समय भी हो चुका है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर. क्या मैं इस बुक को और पढ़ सकती हूँ विद यू आफ्टर स्कूल. यानी स्कूल के बाद मैं इस बुक को और भी पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली. उसने बहुत इंटरेस्ट ना दिखाते हुए स्वर में कहा हो सकता है. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. और वो वहाँ से सीटी बजाता हुआ चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. अपनी बाजुओं में उस किताब को दबाते हुए. मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम. मार्गी जो है अब स्कूल रूम में जा चुकी थी. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और ये स्कूल रूम कहाँ था? उसके ठीक बेडरूम के आगे वाली क्लास में. एंड द मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर वॉज ऑन. वो ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर. और उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. एवरी डे. ये हर दिन एक ही समय पर ऑन हो जाया करता था. एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर.
Because her mother said little girls learn it better if they learn it at regular hour. क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो यदि रेगुलर आवर तक सीखें तो वो अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी वो ऑन थी एंड इट सेड, और उसमें कहा गया था टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें बताया गया था कि आज का जो लेसन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना होगा, उनको ऐड करना होगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कल का होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। पहले के ज़माने में वो ये फ्यूचर के स्कूलों में जो होमवर्क होता था वो एक फ्लॉपी डिस्क में एक स्पेशल डिस्क होती थी, एक स्पेशल स्लॉट होती थी, उसमें रख दिया जाता था। कंप्यूटर ने वैसा ही इंस्ट्रक्शन उसको दिया। मागी डिड सो विद अ साई। मागी ने वैसा ही किया एक गहरी सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूल के बारे में, दे हैड, जो कि उस समय हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी भी एक छोटे से बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सभी बच्चे एक साथ आया करते थे। लाफिंग, हंसा करते थे। एंड शाउटिंग, और चिल्लाया करते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम या स्कूल रूम, और वो एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब इनका स्कूल ख़त्म हो जाता था तब वो एक साथ वापस लौटा करते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर पाएँ। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस ज़माने में टीचर्स लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ये बातें मागी सोच रही थी, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, इस टाइप का कुछ मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मागी सोच रही थी कि बच्चे इन चीज़ों को कितना पसंद करते होंगे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये सोच रही थी उन्हें कितना मज़ा आता होगा ऐसी स्टडी करने में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। आई होप you are enjoying such type of videos. If you like, please subscribe this channel for the other notification. Thank you.